बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट न्यूज़। नाज़रीन, आज जो आपको बताना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो कि मजबूर कौमी मूवमेंट भी है, इन्होंने कल जो गेम की है बाइकआउट करने की, असल अंदर की कहानी तो सामने आ चुकी है। वो कहानी कुछ यूँ है कि इन्होंने जो कुछ सोचा था, जो समझा था इन्होंने, वो सब कुछ इनका गलत हो गया। इन्होंने सोचा था कि हम बाइकआउट करेंगे, एक तो इलेक्शन कमीशन ब्लैकमेल होगा और दूसरा ये है कि हम अपने मुतालबात तस्लीम करवा लेंगे। मगर तो इनके मुतालबात जो हैं वो सूबाई और कौमी जो हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, क्योंकि अगर ये बाइकआउट करते तो फिर ये कौमी और सूबाई असम्बली का था। मगर इन्होंने ब्लैकमेलिंग की, मगर ब्लैकमेलिंग में इलेक्शन कमीशन तो नहीं आ सका। मगर ये है कि इन्होंने अपना फ़ायदा जो है वो इन्होंने वसूल कर लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में, क्योंकि इन्होंने इंतखाबात से जो बाइकआउट किया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे किया है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर आ जाती है, इंतखाबात में बल जाती है इंतखाबात में, तो यकीनन इनको शिकस्त होनी थी, पीपल्स पार्टी को शिकस्त होनी थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी शिकस्त होनी थी, जो कि मजबूर कौमी मूवमेंट है, मजबूर होकर इकट्ठे हुए हैं सारे। तो एक तो इनको ये शिकस्त होनी थी। तो इन्होंने उस शिकस्त को, पीपल्स पार्टी को शिकस्त से बचाने के लिए ख़ुद को बाइकआउट किया है। क्योंकि अगर ये बाइकआउट दिल से करते या वाकई करते कानूनी आइनी तौर पे, ये सूबाई असम्बली से भी और कौमी असम्बली से भी करते। इन्होंने ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल करके जो इन्होंने अपने फ़ायदा हासिल करने वो किए। मगर ये जो बाइकआउट किया, क्या आवाम को इस चीज़ का इल्म नहीं है? कराची के आवाम इस वक्त बाशऊर हो चुके हैं, वो है पहले भी बाशऊर थे। मगर ये 35 साल जो इन्होंने किया और मुत्तहिदा के जो हरकतें वहाँ पे की हैं, लोग खामोश थे मगर समझते सब कुछ हैं। वो जो इन्होंने बाइकआउट किया तो ये समझते कि हमने बाइकआउट करके कि महाजर का वोट, महाजर कौम का वहाँ वोट ले लिया है। ऐसा कुछ नहीं है। इनका वोट बैंक पहले था जैसा, वैसे अब नहीं है, ना अब होगा। क्योंकि इन्होंने बाइकआउट किया पीपल्स पार्टी को जिताने के लिए। अगर पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा गवर्नमेंट दोनों खड़े हो जाते, इन्होंने दोनों ने हारना था PTI के मुकाबले में। क्योंकि सिर्फ इमरान खान को डाउनफॉल करने के लिए, शिकस्त देने के लिए इन्होंने ये हरकत की कि PTI किसी तरीके से यहाँ शिकस्त खाए, वो कुछ ना कर सके और जमायत इस्लामी वो अकेली क्या कर लेगी। तो इन्होंने एक ये प्लान तैयार किया, मिल के बाँट के इन्होंने जो प्लान तैयार किया गवर्नर हाउस में बैठ के इन्होंने सब ने, और पीपल्स पार्टी ने मिल के जो प्लान तैयार किया कि आप बाइकआउट का ऐलान कर दें और आपका कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा, और जो वोट आपके थोड़े बहुत हैं वो हमें दिलवाएँ, ताकि हमारा मेयर कराची का बने। जो होगा, जो फिर जो बंदरबांट करते आ रहे हैं माजी में ये, तो वही बंदरबांट लोकल गवर्नमेंट में भी करेंगे। तो उस बिना के ऊपर इन्होंने उसको जो है बाइकआउट किया। बाइकआउट करके फिर इन्होंने पीपल्स पार्टी को के हक में इन्होंने वोट दिए हैं, उनको इन्होंने जिताने की कोशिश की है। बाज़ जगहों पे ये जीते हैं, अच्छी मार्जिन से जीते हैं, बाज़ जगहों पे कम मार्जिन में जीते हैं, बाज़ जगहों पे शिकस्त भी हुई है, बाज़ जगहों पे बिला मुकाबला भी जीते हैं ये लोग। तो उसका सिर्फ मकसद ये था कि इनको जहाँ जहाँ हैदराबाद, कंडोला यार, कराची और जो इलाकों में होना था, तो उसके वजह से ये इन्होंने बाइकआउट किया था। वो बाइकआउट जो है वो उनको इन्होंने माली फ़ायदा हासिल किया उससे, जो कि ये माजी में करते आ रहे हैं। जो भी होना है इनको फ़ायदा ही पहुँचे, नुकसान ना हो। क्योंकि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो नहीं है कि महाजर हकूक़ के लिए लड़ती थी। अब महाजर कौमी मूवमेंट वो है कि जो मनी कौमी मूवमेंट है। ये भी पैसा इकट्ठे करते हैं, जैसे कि PDM है, वो भी पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रही है, ब्लैकमेलिंग करती है। ये भी हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वाज़ेह तौर पर ब्लैकमेल किया इन्होंने कि जी हम छोड़ रहे हैं। ये बाइकआउट का ऐलान किया। तो ये बाइकआउट एक ड्रामा था। ये कराची का अवाम भी समझते हैं कि इन्होंने सारा ये ड्रामा रचाया है सिर्फ पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाने के लिए, कि किसी भी तरीके से पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाए। और जितनी इन्होंने धांधली करनी थी, रिगिंग करनी थी, खुलेआम रिगिंग की है, खुलेआम धांधली की है, जिसके बाद इन्होंने फतह हासिल की है। फतह तो नहीं कहा जा सकता, ये है कि इन्होंने होल्ड अपना कर लिया है। तो अब आज ही सईद गनी ने बयान दिया है, आज ही का बयान है सईद गनी का, जो इनके सेनेटर भी हैं, शायद वो वज़ीर भी हैं इस वक्त। तो उन्होंने ये बयान दिया है कि जनाब ये जो मामला है इस वक्त, कि हो सकता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जमात इस्लामी मिलकर हुकूमत बनाए कराची के अंदर। तो ये इन्होंने एक खदशा ज़ाहिर किया है। इसका मतलब है अभी भी इनको खौफ है मुत्तहिदा गवर्नमेंट के इख्तिलाफ, वो बाइकआउट के बावजूद इनको ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, क्योंकि बकौल इन्हीं के
कि सियासत में कुछ भी जायज़ है, कुछ भी हो सकता है सियासत के अंदर। अगर ये मुतहदा गवर्नमेंट अगर बायकॉट करवा सकते हैं, ब्लैकमेल होकर उन्होंने ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल होकर इन्होंने फिर बायकॉट किया कि सिर्फ पीपल्स पार्टी को जिताने के लिए, तो नाजरीन इस तरीके से PTI भी जमात इस्लामी से रहा कर सकती है, क्योंकि अवाम की फ़लाह के लिए, बकौल इन लोगों के आवामी फ़लाह के लिए। तो पीपल्स पार्टी अगर जमात इस्लामी और PTI का हक़ होता है बकौल सईद गनी के, जो इन पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, तो उन्होंने बकौल उनके कि ये हुकूमत बना लेंगे यहाँ पर। तो नाज़रीन इतनी तगदो, इतना लंबा खींचना, इतना ड्रामा रचाना, रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, सुबह फजर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी, इजलास बुलाया जा रहा, तो ये 2 टोक पहले ये इतना ड्रामा अवाम अब समझ चुके हैं कराची की, ये ड्रामा करते हैं MKM वाले, इनमें हक़ाइक़ कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग होती है। जब इनका मकसद पूरा होता है ये ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो जाती है और कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। जी अब इस तरह नहीं, इस तरह अब बायकॉट का रास्ता इसलिए इख्तियार किया गया पीपल्स पार्टी को जिताने के लिए, या कराची के अवाम भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का इन्होंने इंतखाबात का बायकॉट किया, क्यों किया लोकल गवर्नमेंट से, उसकी वजह यही थी। पहले तो होने नहीं दे रहे थे इंतखाबात, नहीं होने देने, हमने नहीं होने देने, हमने नहीं होने देने, किसी सूरत नहीं होने देंगे। तो उधर फिर उन्होंने बायकॉट का ऐलान करके इन्होंने इस चीज़ को दे दिया है, तक़वियत दी है कि हम वाकई ही इस चीज़ के ब्लैकमेलर हैं, नज़रिया ज़रूरत है। तो ये नाज़रीन ये बड़ी अजीब सी है कि इन्होंने हरकत की है, जिससे इनका वोट बैंक मज़ीद कम हुआ है, बजाय के बढ़ने के। फ़ायदा तो पीपल्स पार्टी शुरू से ले रही है, जब से ये हुकूमत में आए हैं सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो रहा है और मुतहदा गवर्नमेंट को भी हुआ है। मगर अब मुतहदा गवर्नमेंट नून लीग की तरह मुतहदा गवर्नमेंट को भी आसिफ अली ज़रदारी की सियासत ने डस दी है और इनके सियासत से हवा निकाल दी है, गुब्बारे से। मुतहदा गवर्नमेंट के हवा जो सियासी गुब्बार है उससे भी इन्होंने आसिफ अली ज़रदारी ने हवा निकाल दी। अब सिर्फ इनके पास रह गया है कि सिर्फ अब पीपल्स पार्टी ही वहाँ जो भी थोड़ी बहुत सीटें लेगी या हुकूमत बनाएगी 2024 में, 23 के इलेक्शन में, पता नहीं वो आएगा तो पता चलेगा अब क्या होते हैं, हुकूमत बनाते या नहीं बनाते। मगर ये तय हो गया है कि आसिफ अली ज़रदारी नून लीग और मुतहदा गवर्नमेंट का सियासी दफन किया इसको, और आसिफ अली ज़रदारी का सियासत को ना तो महाजर गवर्नमेंट समझ सके, ना तो फारूक सत्तार समझ सके, ना नवाज़ लीग समझ सकी है। तो इसलिए क्योंकि इमरान खान की सियासत जो इन सबसे बालातर है, वो सोच समझ कर चोट मारते हैं। अभी जो इन्होंने कासिम अली शाह जो भेजा था वहाँ पर, जिसने टिशू चोरी किया, ना कोई मकसद था उसका टिशू लेने का, वो टिशू लेके जेब में डाल दिया। क्या साहब ये तबरक बनाना था इसने, ये तबरक बना के लेकर गया है कि जी इमरान खान के घर से मैं टिशू लेकर आ गया हूँ, तो ये उठा के जेब में डाल लिया। तो ये तो इस मोटिवेशन स्पीकर की हालत है, इतना कंपल्सरी और उतनी जहनी तौर पे ये परेशान था। उसके सामने बैठे हुए, खान साहब के सामने बैठे हुए अजीब सा ये शख्स लग रहा था, अपने हवास में था नहीं और अपने हवास बाख्ता करते हुए हरकत कर दी इसने। तो नाज़रीन ये एक आपको करनी थी, अंदर की खबर बाहर निकली है कराची से, क्योंकि इस राय ने बताया कि ये इस मकसद के लिए इंतखाबी जो लोकल गवर्नमेंट से जो इंतखाबी बायकॉट किया था मुतहदा गवर्नमेंट ने, वो पीपल्स पार्टी के लिए किया गया था, उसको जिताने के लिए किया गया था, क्योंकि इन्होंने अपना जो मामला तय करने से वो कर लिए थे। तो वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।